यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। 21 श्लोकों तक हम लोगों का विचार हुआ। तो देखिए आगे, ये संस्पर्शजा भोगा, ये संस्पर्शजा भोगा, दुःखयोनय एव ते, दुःखयोनय एव ते, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, न तेषु रमते बुधः, न तेषु रमते बुधः। अन्वय देख लीजिए। ये संस्पर्शजा भोगाः ते दुःख योनयः एव। हे कौन्तेय, ये संस्पर्शजा भोगा ते आद्यन्तवन्तः दुःख योनयः एव बुधः तेषु न रमते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, हे कौन्तेय का अर्थ, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये ही संस्पर्शजा भोगा, जो भी संस्पर्शज विषय और इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होने वाले भोग है, वे आद्यन्तवन्तः दुःखयोनय एव, वे आदि और अंत वाले दुःख योनय, योनि माने कारण, दुख की योनि अर्थात दुख का कारण ही है। ये सभी दुख के कारण वाले भोग विषय सेवन करेंगे तो हमें दुख होगा। सुख की विषय का सेवन करने पर थोड़ी सी भी लालसा नहीं है कि यह विषय भोग हमें सुख दे देंगे, ऐसी बात हो नहीं सकती। इसलिए बुधः तेषु न रमते, विद्वान उन विषय भोगों में रमता नहीं है। विद्वान उन विषय भोगों का त्याग करता है, उसमें रमण नहीं करता। ठीक है ना। अब देखिए भाष्य, इतश्च निवर्तयेत्, इतश्च अर्थात इस कारण से भी साधक भोगों से निवृत्त होना चाहिए, उसने भोगों से हटना चाहिए। इसके कारण देखो, ये ही कारण यस्मात्, क्योंकि ये संस्पर्शजा भोगाः, ये माने जो संस्पर्शज माने विषय इंद्रिय संस्पर्शेभ्यो जाता, विषय और इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न हुए ऐसे सभी भोग, क्योंकि इंद्रिय और विषय इनके संयोग से, स्पर्श माने संयोग, यानी इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग दुःख योनयः एव ते अविद्याकृतत्वात्, वे सभी भोग दुख का ही कारण है, क्योंकि वह अविद्याजन्य है। इसीलिए जो अविद्याजन्य होता है वह दुख का कारण। देखो, अविद्याजन्य निद्रा भी होती है, यदि नियमित निद्रा ले ले जितनी अपेक्षित है 5-6 घंटा, तो सुख होता है। और
यदि अधिक निद्रा कोई लेता है, अर्थात हमें जितना 6 घंटा सोना था अधिक सो गए तो भी बाद में दुख होता है, मेरा इतना समय गया। कुंभकर्ण के परंपरा के लोगों को दुख होगा नहीं, वो अलग वार्ता है, उनको कोई अपने हित की चिंता नहीं है। तो ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनको अपना निर्धारित है, क्योंकि एक महाभारत में श्लोक आता है, क्योंकि जो मनुष्य चलता है उसका भाग्य चलता है, जो बैठता है उसका भाग्य भी बैठता ही है, और जो सोता है उसका भाग्य भी सोता है। यानी हमें अपने भाग्य के लिए अपने कर्तृत्व की, पुरुषार्थ की सहायता की अपेक्षा होती है। भाग्य में कोई चीज हो भी लेकिन मनुष्य अपना पुरुषार्थ छोड़ दे तो कभी भी उसे लाभ की प्राप्ति 100% नहीं ही होगी, कभी नहीं होगी। 100% माने टक्के, किसी भी प्रकार कभी भी प्रकार हो नहीं सकते। इसलिए सबसे बलवान ज्यादा तो है पुरुषार्थ, पुरुषार्थ ही करना चाहिए। फिर प्रारब्धवश एक आधी बार वो नहीं मिलेगा, लेकिन पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ से कोई भी चीज हो सकती है। एक विद्यार्थी था, शिष्य था, वह प्रतिदिन पढ़ने के लिए जाता, पढ़ता, लेकिन उसके बुद्धि में कुछ भी ना आता। गुरुजी ने उसको पढ़ना था, लेकिन गुरुजी ने हाथ देखा तो उसकी हस्तरेखा अभ्यास वाली न थी। अभ्यास वाली न होने के कारण गुरुजी ने कहा तुझे विज्ञान नहीं होगा, तेरी हस्तरेखा ही ठीक नहीं। तो उसने क्या किया, गुरुजी, उसको तो पढ़ना था, उसके बहुत पढ़ने में रुचि, पढ़ने में प्रीति थी, लेकिन गुरुजी ने कहा और वो नहीं रहे। तो उसने क्या किया, एक चाकू लिया और जहाँ हस्तरेखा चाहिए थी ना वह काट दिया और अपने हाथ से चाकू से रेखा बना दी। फिर गुरुजी को देखा, अब देखिए हमारे रेखा हो गई। हमने ये क्या किया, तो देखा अब रेखा हम दे रहे हैं कि मेरी विद्या में प्रवृत्ति हो। तो गुरुजी ने कहा, अरे तेरे जैसे को हस्तरेखा हो अथवा न हो कोई मायने नहीं रखता। जा तो अब विद्वान, क्योंकि पढ़ने की लालसा मन में होना तो वह निर्बुद्ध, यदि मूर्ख होगा वो भी बाद में विद्वान बनेगा, और यदि बुद्धि तो अच्छी है लेकिन पढ़ता नहीं है वो बाद में मूर्ख ही रहेगा। सब इसमें कोई दो राय है ही नहीं। आज तक ऐसे देखे हैं, अतिशय अनाथाचा बैलरी काम कहते हैं, ऐसे ज्यादा हो गए और मूर्ख होते हुए बुद्धि तीव्र न थी, बुद्धि अच्छा काम न करती थी, लेकिन बाद में उसकी बुद्धि तीव्र यानी अभ्यास होने के बाद बुद्धि धीरे धीरे बढ़ती भी है। विद्या की कृपा होती है, लेकिन सरस्वती माँ कृपा करती है, लेकिन हम यदि प्रामाणिक न होंगे ना तो सरस्वती माँ ने की हुई पहली कृपा भी बाद में वो कृपा छोड़ती है, फिर बाद में कुछ लाभ नहीं होता, फिर बाद में वो निर्बुद्ध होकर रहता। क्योंकि यदि कभी भी जीवन में भगवान ने हमें जो योग्यता दी है उस योग्यता का सदुपयोग करना चाहिए। यदि आज हमें योग्यता भगवान ने दी और हमने उसका सदुपयोग न करा तो अगले जन्म में अथवा कुछ काल में वो योग्यता भगवान यदि दूर करेंगे तो बाद में कितने मूर्ख होंगे। ये देखिए जो होते हैं पर वह उसका सदुपयोग, क्योंकि जो एक हम आदमी उसको कुछ पैसा देंगे, उसका यदि वो दुरुपयोग करेगा अगली बार हम देंगे क्या उसको?
नहीं, ये ठीक नहीं करता। यदि हम यहाँ पर भी भगवान ने हमें योग्यता दी है, बुद्धि दी है और संतों के सानिध्य में अरण्य जैसे क्षेत्र में भेजा है, यदि हम अब इस जन्म में उसका दुरुपयोग करेंगे तो अगले जन्म में पता नहीं भगवान हमें बुद्धि देगा, बाद में संतों का सानिध्य देगा कि नहीं देगा, वो भगवान ही जाने, क्योंकि हम दुरुपयोग करते हैं। इसलिए अभ्यास में, चिंतन में, साधना में कभी भी इसका दुरुपयोग न करिए। ये शरीर दिया है तो सदुपयोग पूर्वक अपना कल्याण का ही प्रयास हो। विषय भोगों में बुद्धि लगा करके अपने जीवन का नाश नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह विषय भोग दुख योनयः एव, ये दुख के ही योनि कारण है। क्यों? अविद्या कृतत्वात्, यह अविद्याजन्य होने से, अविद्या के कारण यह उत्पन्न हुए हैं, इसलिए दुख के कारण है। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि दृश्यन्ति ही आध्यात्मिकादीनि दुखानि तन्निमित्तानि एव। ये आध्यात्मिक इत्यादि दुख विषय भोग निमित्तक ही है, ये देखे जाते हैं। यदि देखो आध्यात्मिक मानसिक दुख, मानसिक जानते हो ना, क्योंकि आध्यात्मिक दो प्रकार के दुख है, एक मानसिक और दूसरा शारीरिक, ये दोनों भी है। यदि मनुष्य ज्यादा विषय भोग करेगा तो शरीर काम के लायक नहीं रहेगा। इसलिए ये क्या होता है, मानसिक पीड़ा होती है। आजकल देखो एक ज्यादा खाएंगे तो पेट खराब होगा, दूसरे दिन भर तो हम बैठ नहीं सकेंगे, दौड़ते रहना पड़ेगा। यदि हम ज्यादा विषय भोग करेंगे तो आजकल लोगों के देखो, विषयों में पढ़ने वाले लोगों के क्या हाल होते हैं, परेशान दिन रात। तो ये विषय भोग आध्यात्मिक भी दुख देंगे। शरीर में यदि धातु विषम हो गई तो फिर गोलियां खाते रहना पड़ता है आदि पूरा जीवन में। इसलिए आध्यात्मिक इत्यादि दुख तन्निमित्तानि एव, भोग निमित्तक ही है, यह देखा जाता है। जैसे दृष्टांत देकर कहते हैं, ऐकानां भोगानां दुख निमित्तत्वेपि न आमुष्मिकानां तथा त्वं अनुभवाभावात्। ये शंख पूर्व पक्ष क्या बोलता है महाराज? ठीक है, आनंदगिरी में लिखा है ऐहिक भोगों में दुख का निमित्तत्व हो, लेकिन परलोक के भोग तो दुख नहीं देंगे ना, क्योंकि वैसा हमको अनुभव है नहीं, अभी यहाँ के विषय दुख देते ये पता है। तो कहते हैं यथेह लोके तथा परलोके पीति गम्यते एव शब्दात। जैसे इस लोक में ये भोग दुख के कारण है, तथा उसी प्रकार परलोक में भी भोग दुख के कारण है, यह इति एव शब्दात गम्यते। ऐसा किससे ज्ञात होता है रे? एव शब्द से ही जाना जाता है, एव शब्द से पता चलता है। न संसारे सुखस्य गंधमात्रम अपि अस्ति। देखा, इस संसार में संसारे सुख का लेश मात्र भी नहीं है। इति बुधवा, ऐसे समझ करके विषय मृग तृष्णिकाया इंद्रियाणि निवर्तयेत्। विषय रूपी मृग जल से अपनी बुद्धि को, इंद्रियों को हटाए, उसको दूर करे। ये देखो, ऐसा नहीं है कि दुख का ही कारण है, न केवलम दुख योनयः एव, यह विषय
केवल दुख का ही कारण है ऐसी बात नहीं है। फिर क्या है? कहते कि ये सभी दुख तो सभी विषय तो कैसे हैं? कहते आद्यंतवंतश्च, आदि और अंत वाले हैं। तो आप कहोगे महाराज हम क्या करेंगे? विषय को प्राप्त करेंगे, केवल थोड़ा होने पर थोड़ा दुख, उसमें हमें तो आनंद लगता है। लेकिन बाद में कहा कि वे आदि और अंत वाले हैं, ये उत्पन्न होने वाले और नष्ट होने वाले हैं। यदि आप भोगों के पीछे दौड़ोगे, वो भोग नष्ट, विषय नष्ट हो गया तो बाद में तो वो भोग भी नहीं मिलेगा। बहुत समस्या है। विषय टिकेगा ही ऐसी बात नहीं है। एक अब आपको नाम न बता करके अपने एक छात्र थे ना, विद्यार्थी, उनको बहुत दिन रहे, अब जानते हैं, बाद में गए, इनको पता है, गए विवाह किया, 4 दिन के बाद पत्नी ने विष कर दिया, ये करे चली गई। फिर जिस विषयों के प्राप्ति के लिए हम चले, वो विषय तो हमारे पास टिकना चाहिए ना, नहीं तो हम परमार्थ से भी चले कोई भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए ये विषय पता नहीं है कि कब तक टिकेंगे। जो टिकने वाला है और जो नित्य सुख रूप है, ऐसे परमात्मा के प्राप्ति के लिए इनका तो हमें विषयों का त्याग ही करना चाहिए। एक विषय मृग दृष्टि का, इसलिए विषय रूपी मृग जल से इंद्रियों को दूर करे, न केवल, और ये विषय न केवलम दुख एवं पुनः कैसे अद्यंतवंतश्च। आदि क्या है? तो देखो, आदि विषेन्द्रिय संयोग भोगानाम, भोगों का आदि है विषय और इंद्रियों का संयोग। भोग वही होते हैं ना, क्योंकि सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार है भोगा। यह आनंदगिरीकार ने तो ये लिखा है, सुख लवानुभव, ये भोग है। अर्थात इंद्रिय और विषयों का संयोग यही भोगों का आदि है, तभी सुख लव होता है। अंत क्या है? अंतश्च तद वियोग एवं, और विषयेंद्रिय संयोग का वियोग, विषय और इंद्रियों का वियोग, यही इसका अंत है। अतएव अद्यंतवन्तः, ये सभी आदि और अंत वाले हैं। इसलिए लिखा ना नाना ने सुख लवा, इसके लिए नातरी भौमानाम मंगल रोहिणी ते मनते जड़ो तैसा सुख प्रवादो बरणो वैषयिको। ये जैसे मृगजल को हम जल बोलते हैं, वैसे सुख इसको बोलना, ये विषय सुख को सुख बोलना भी ये बड़बड़ करना व्यर्थ है। और उन्होंने अनेक प्रकार के दोष दे दिए हैं, या इसलिए ये सभी विषय आदि अंत वाले, जैसे आकाश में एक छाया आ गई, आकाश में बादल आ गए और कहने लगे कि अब हमें घर की क्या अपेक्षा है, कोई जरूरत नहीं। ऐसा कह करके हम यदि घर न बनाएंगे तो कुछ देर के बाद तुरंत धूप बारिश आएगी तो पीड़ित होंगे। वैसे ही ये सभी विषय है आदि अंत वाले हैं। अद्यंतवंत अनित्याः, ये अनित्य है। मध्य क्षण भावित्वात्, यह केवल बीच में रहते, पहले न थे बाद में नहीं रहते, और बीच में जब तक विषय है तब तक यह भोग रहेंगे। इसलिए मध्य क्षण भावित्वात् इत्यर्थ कौन्तेयो संबोधन है। न तेषु भोगेषु रमते बुधः, बुधवान
बुधा माने विद्वान। ये ऐसी बात नहीं है कि शास्त्र पढ़ने वाला अथवा कुछ जानता है, बहुत बुद्धि उसके पास है, उसको विद्वान नहीं कहते। विद्वान वो है जो वास्तविक उस पदार्थ को, विषयों के स्वरूप को जान करके उनका त्याग करता है। नहीं तो आप बोलोगे मैं तो बहुत विद्वान हूँ, मेरी बुद्धि बहुत सब व्यवहार में चलती है, उसको क्या कर, विषयों में पढ़ने वाला विद्वान हो थोड़ा ही सकता है। इस संसार के पदार्थों को नित्य और अनित्य को समझ करके अनित्य विषयों को त्यागने वाला वो वास्तविक विद्वान है, समझदार है। इसलिए बुधा तेषु न रमते विवेकी अवगत पता परमार्थ तत्व। ये तो हमें साधक रूप से अवगत परमार्थ तत्व, ये तो ज्ञानी हो गए। ज्ञानी रमता नहीं है, बताने की आवश्यकता है। हाँ, रमता ही नहीं है वो तो, क्योंकि वो तो आत्म स्वरूप में रमता है। लेकिन साधक अवस्था में जो समझदार है, विवेकी है, साधन चतुष्टय संपन्न है, ऐसा साधक भी इन विषयों में रमता नहीं है। हमारे लिए साधन चतुष्टय संपन्न न हो, संपन्न होने के लिए हम न रमें। अत्यंत मूढ़ा नाम ये वही विशेष रतिर दृश्यते। अतिशय मूर्ख उनकी ही विषयों में रति प्रेम देखा जाता है। या आप कह सकते हैं जिनका विषयों में प्रेम होता है ये अत्यंत मूढ़ है कि नहीं? मूढ़ों की व्याख्या है ना, विशेष रममानत्व मूढ़स्य लक्षणम, यह कह सकते हैं जो विषयों में रमता है। यथा पशु प्रभृति नाम, जैसे पशु है उनके विषयों में प्रीति होती है, ऐसे यहाँ पर समझ लेना चाहिए। इसलिए मावली ने क्या लिखा, मनोने विषय भोगी जे सुख ते साध्यंत चीजान दुख परिकाय करीति मूर्ख न सेविता न सरे। ये जो मूर्ख है यानी मूढ़, इनको इन विषयों का सेवन करने पर उनकी तृप्ति नहीं होती। सेविता न सरे, वो सेवन करते हुए तो पीछे हटते ही नहीं, अगर उसमें यानी ये सभी मूर्खों का लक्षण है, जैसे पशु होते हैं, जानवर। इस तरह इस श्लोक में साधक के अंतःकरण में विरक्ति निर्माण होने के लिए बताया। एवं उत्तर श्लोक का तात्पर्य कहने लगे अवतरणिका, अयम च श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षी कष्टतमो दोष। यह विषयासक्ति, अयम च श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षी, और यह माने यह विषयासक्ति रूपी श्रेयो मार्ग माने कल्याण मार्ग के प्रतिपक्षी, विरोधी। प्रतिपक्षी का अर्थ क्या है? विरोधी। कष्टतम दोष। यदि मैंने तो आपको अयम का अर्थ बताया विषयासक्ति, ये भाष्यकार को प्रकाश वाले लिखते हैं काम क्रोधोद्भव वेग रूपा। काम क्रोधजन्य या वेग रूपी दोष विषयासक्ति है। यही दोष कष्टतमो दोष। ये कष्ट नहीं लिखा, कष्टतम है। देखो कष्ट, कष्टतर और कष्टतम। यदि सामान्य हो तो कष्ट है, बहुत कष्ट है, बहुत ये तो नीचे बोलते हैं। लेकिन दो कष्ट है, उसमें अधिक जो कष्ट है, दो कष्टों में से अधिक कष्ट होगा तो उसको कष्टतर है। और बहुत कष्ट है, उनमें सबसे श्रेष्ठ कष्ट है, सबसे अधिक कष्ट। यानी बहुतों में, दोनों में एक बताया तो कष्टतर, दो कष्ट है उसमें एक ज्यादा कष्ट हो गया तो कष्टतर गए। उन लेकिन ऐसे बहुत है, उन सभी में एक ज्यादा कष्टतर है, सबसे
तो उसको कष्टतम कहते हैं। वैसे ही ये विषय काम क्रोध जन्य, काम क्रोध का वेग रूप, वेग ये विषय शक्ति, ये सबसे महान कष्ट है। ये जानते हो, यदि हम एक बार भी विषयों के पीछे पड़ेंगे तो हमें कितने जन्म उसके कारण भी लेने पड़ेंगे, कितने जन्म कष्ट देने के लिए। क्योंकि विषय सेवन करने से पुण्य मिलता है, ऐसी बात नहीं ना कि यह वो पुण्य का ह्रास होता है, क्षय होता है। देखो आप यदि यहाँ बैठे, यदि बिना फैन के रह सकते हो और आपने फैन चलाया तो उस विषय का भोग किया तो आपका उतना पुण्य नष्ट हो गया। यदि आप कोई भी नीचे भूमि पर सो सकते हो लेकिन नहीं वो गद्दी अच्छी लगती है तो उसमें सो करके आपने सुखों को भोग किया तो समझो उतना आपका पुण्य नष्ट हुआ। और यदि हमें कष्ट, इसलिए साधु ज्यादा विषयों के पीछे दौड़ते, जो साधक होते हैं ना, ऐसी बात नहीं कि सभी विषय साधक भी बहुत अच्छे हैं, वे कभी भी भूमि पर ही शयन करेंगे, ऊपर करने का प्रयास नहीं करेंगे, गद्दी पर सोने का ज्यादा तो प्रयास करेंगे। दूसरे ऐसे कई नियमों का पालन, कोई तो होता है वो मीठे का मीठा गोड़ होता है ना, उसका क्या करते हैं, आज से मुझे मीठा पाना ही नहीं, कोई शक्कर फिक्र नहीं, एक अपना नियम बना लेते हैं ऐसे। लेकिन वो जिसको साधना करनी है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, कोई ना कोई व्रत, कोई ना कोई नियम लेकर के जीवन चलना चाहिए, जिससे हम हमारी साधक अवस्था टिक कर रहे। नहीं तो जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए, साधक बनना चाहिए। विषयों में जाओगे ये तो बर्बादी है पूरी। अब यहाँ पर रहते समय हमें अधिक इसका लाभ कैसे इस देह का उठाए, क्योंकि ये रहने वाला है नहीं कि परमानेंट आपके पास रहेगा, वो तो भाड़े से आया हुआ है, वो अपना किराया पैसा खत्म हो गया, जितना डिपॉजिट है ना अपने पास वो खत्म हो गया, तो यह देह अपने पास रहेगा नहीं, निकाल दिए जाएंगे इस होटल। जैसे होटल से एक दिन का 12 बजे तक हमने ले लिया था एक कमरा, तो 12 बजे तक, इस 12 से उस 12 तक, हम बोले 6 बजे तक लेके जाएंगे, और नहीं 12 बजे से आगे आप यहाँ पर सामग्री नहीं रख सकते, क्योंकि आपका पैसा खत्म, शाम को 6 बजे तक नहीं रख सकते, इसलिए ध्यान दीजिए। कष्ट सर्वानर्थ प्राप्ति हेतु सभी प्रकार के अनर्थ के प्राप्ति का हेतु है। माने देखो टीका में लिखा, श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षत्वम कष्टतमत्व हेतु, है ना। श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षी होना, श्रेयो मार्ग कल्याण मार्ग का विरोधी होना, यही कष्ट का हेतु है। और सर्वानर्थ हेतु सभी प्रकार के अनर्थ का भी हेतु है। यही विषय भोग काम क्रोध आदि सभी प्रकार के अनर्थ देगा। दुर्निवार्यश्च, और उसका वारण करने के लिए भी ये कठिन है। इसलिए ये काम क्रोध आदि वेग, इनको रोकने के लिए यत्नाधिक्यम तत्परिहारे, यत्नाधिक्यम कर्तव्यमिति है, उसके परिहार के लिए यत्न का आधिक्य, बहुत प्रयत्न करना चाहिए। कैसे हम अपने आप को बचा कर रखें, इति आह भगवान, ऐसे भगवान परमात्मा कहते हैं प्रयास करो, नहीं तो आप जानते हैं काम क्रोध आदि वेग से बड़ों की हानि हो गई कि नहीं। जैसे विश्वामित्र से महत ज्ञानी महात्मा, तपस्वी महात्मा 60,000 वर्ष तपश्चर्या करने के बाद पश्चात भी मेनकादि इत्यादि अप्सरा उनसे
ये अपराध करवाती है, उनसे काम क्रोध आदि वेगों को जागृत करती है, तो हमारे जैसे साधकों ने कितना सावधान रहना चाहिए कि बहुत बहुत सावधान। नहीं तो यह भगवान माऊली जी क्या कहते हैं, माऊली ने कहा कि यदि इंद्रिय हमारे इंद्रिय लालित है प्राप्ति पुरुषे इंद्रिय लालित कौतुके तरी आक्रमिला जाना दुखे संसारिके। तो यदि प्राप्त है, उसने भी इंद्रियों को कुछ विषयों में प्रवृत्त कराने का प्रयास किया, तो वह निश्चित रीति से सांसारिक दुख में अटक जाता है। इसलिए साधक को इंद्रियों को विषयों से दूर जैसे किस तरह से हम बचे रहें, इसी का ही प्रयास करना चाहिए नित्य निरंतर। तो देखिए ऐसे, इसलिए यत्नादित्यम करते मित्या भगवान शक्नोति हयवय सोढुम् प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् संयुक्तः सुखी नरः। कौन देखो यह शरीर विमोक्षणात् प्राक यह एवं काम क्रोधोद्भवं वेगम सोढुं शक्नोति सह युक्तः सह सुखी सह नरः। अलग अलग कर सकते क्या, नर विशेषण सयुक्तः स सुखी नरः, ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह शरीर विमोक्षणात् प्राक, जो शरीर के छूटने से पहले है कि नहीं, शरीर हमारा छूटेगा कि नहीं, तो उससे पहले इस शरीर में ही अर्थ कर सकते, अथवा यह माने साधक को अस्याम युवा अवस्थायाम एवं, है कि नहीं, इसी युवा अवस्था में जो पुरुष अथवा इसी जन्म में जो पुरुष काम क्रोधोद्भवं वेगम सोढुं शक्नोते, काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन कर सकता है। काम क्रोध रूपी वेग उत्पन्न हो गए, उनको नियंत्रित कर सकता है संयुक्त। कोई योगी है भाई जो काम क्रोध आदि वेगों को रोक सकता है। सह सुखी, वही सुखी है, सह नर, और वही नर है, बाकी सब कायर है कि नहीं। वही नर जो इंद्रियों को अपने, है कि नहीं, योद्धा तो वही है ना, वही नर है। नर ये भी दूसरा अर्थ कर सकते हैं, वही वस्तुतः गमनशील है। नर नृगत धातु है, नरति गच्छति इति नरः, जो जाता है वही नर है। दूसरा अर्थात गमनशील, परमार्थ के प्रति परमात्मा के प्रति गमनशील है, वो परमात्मा की प्राप्ति के प्रति आगे निकला हुआ है। अथवा जितने गत्यार्थक धातु होते हैं वे सभी ज्ञानार्थक होते हैं, लेकिन वही सुखी है, यानी कि एक वही युक्त है, योगी है, वही सुखी है, और वही नर है। नर ये ज्ञानार्थक धातु करके वही नरति जानाति इति नरः, वही वास्तविक जानने वाला विद्वान है, दूसरा नहीं। वही योगी है, वही सुखी है, और वही ज्ञानी है। यह भी अर्थ बना सकते हैं, अलग अलग अर्थ होंगे। चलो दो ही ठीक। देखिए भाष्य, शक्नोति
उत्साहते, प्रयत्न करता है, उत्साह करता है। यही वह जीवन है, वह यह छोड़ो जो जिंदा रहते हुए ही सहन करने के लिए प्रसितुम, सहन करने के लिए समर्थ होता है। कब कहते प्रातः, पूर्व में किससे? शरीर विमोक्षणात् आमरणात्, शरीर छूटने से पहले, माने मरने से पहले। मरण सीमा करणम जीवतो अवश्यंभावी, मरण की सीमा करना, इसका अर्थ है जिंदा रहने वाला, है ना। अवश्यंभावी ही काम क्रोधोद्भव वेगम, अर्थात जिंदा रहने वाले को ही अवश्य ही काम क्रोध का वेग हो सकता है। ये मरने के बाद काम क्रोध का वेग नहीं होगा। इसलिए कभी भी जितना ऐसा नहीं, मरने से पहले, क्योंकि जब तक जिंदा हो ना, तो थोड़े बाल्यावस्था चली गई, कौमार अवस्था से आगे ही कामनाओं का दौर शुरू होता है। तो कब तक? जब तक तिरड़ी पर बांधा नहीं जाता ना, तब तक उसकी कामना छूटती नहीं है विषयों की। देखिए, बचपन में हो तो छोटा भी बच्चा होगा तो भी कुछ ना कुछ वस्तु के प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहता है, उसकी कामना शुरू हो गई। और मरते समय तो सबसे भयानक, क्योंकि जितना प्राप्त किया हुआ था वो सब कुछ छोड़ने की बारी आती है तो मनुष्य छोड़ नहीं पाता। इसलिए समय आने से पहले, मरने से पहले ही किसी के पास चाबी दे दो, खुला हो जाओ, है ना। नहीं तो फिर मरने के बाद दुख होगा, ये किसको दे दे। यदि सबकी स्थिति, गृहस्थ की स्थिति और आश्रमधारियों की भी ऐसी स्थिति है। कोई भी हो, अपना समय आ रहा है ना, उसके पहले छोड़ो। ये हमारे गुरुजी के गुरुजी, दादा गुरु समझो, स्वामी जी, बड़े स्वामी जी, जिनके पुण्य के लिए हम जाते रहते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वे बहुत चिंतन में ज्यादा रमते थे। कभी रात दिन वहाँ पर बैठ करके नर्मदा के तट पर चिंतन करते। लेकिन बाद में अंतिम में क्या हुआ, उनको लगा कि अब समय है। तो ये अभी उसके स्वामी जी है ना, वो 2002 में वहाँ पर आ गए थे। तो स्वामी जी ने तुरंत 2002 के बाद लगता है, तो उसी समय, उसके पहले आए होंगे, तो 2002 के उसी समय उन्हें तुरंत चद्दर विधि कराकर उनको अपना उत्तराधि बनवा दिया। वो थे और उनके पास सब आश्रम का सब काम दिया। फिर बाद में जैसे सामान्य महात्मा वहां रहता था वैसे रहने लगे। फिर ऐसा नहीं किए, कोई वहां रहते थे लेकिन अब उसकी जवाबदारी बिल्कुल नहीं पकड़ी, दिया छोड़कर छोड़ दिया। बाद में वो ऐसे कर गए, उनको कैंसर हो गया था, कैंसर था। तो उन्होंने, क्योंकि बाद में किसी को न बता करके ही कहीं भी चले जाते, कहीं पर भी अपना साधना करते, कभी फिर उस आश्रम में बुद्धि लगाई नहीं। कौन क्या कर रहा है, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। और ये वे जब चलते ना, क्योंकि भक्त तो थे ही पहले बहुत से, तो कहते अब कहते इधर जा रहे, और बीच में ट्रेन से रुक करके बीच में ही कहीं पर भी अज्ञातवास में, किसी को पता ही नहीं चलता ये कहा है। अज्ञातवास में कैंसर है, बहुत स्थिति गंभीर है, शरीर उतना साथ नहीं दे रहा, तो अभी उन्होंने सबको छोड़ दिया और अज्ञातवास में अंतिम काल में चले गए। फिर बाद में 2008 में ते देह पूरा हुआ लगता है, 8 में। इसलिए ऐसे क्या होता है कि अपने पूरा नहीं, साधक जीवन में आनंद है, उसी को प्राप्त करने के लिए हमें पहले चलना चाहिए। और
ज्यादा समय अपने पास होता नहीं है। देखिए आगे, काम क्रोधोद्भवम वेगम। अब ये अच्छा देखो जी, अवश्यम भावी, मरण सीमा ग्रह तो अवश्यम भावी, ये काम क्रोधोद्भव वेग, ठीक नहीं है ना। अनंत निमित्तवान ही सैति यावत मरणम तावत न विश्रमं भणीयः इत्यर्थ। ये जो काम क्रोध से उत्पन्न होने वाला वेग है ना, ऐसा नहीं है विषय को आगे देखेंगे तभी वो काम क्रोध जगे होंगे, ऐसा नहीं। उसका स्मरण करेंगे तभी काम क्रोध आदि वेग जगेंगे। और किसी भी प्रकार से काम क्रोध, अनेक निमित्त वाला ये काम क्रोध है का वेग है। यदि यावत मरणम, जब तक मृत्यु नहीं होता तब तक, तावत न विश्राम घड़िया, तब तक इसके विश्राम नहीं करना चाहिए, अथवा इसके ऊपर विश्वास, लिखा है ना, विश्राम घड़िया ना विश्वसनीय है, नीचे अंतिम पंक्ति, विश्वास नहीं करना चाहिए इसके ऊपर। काम क्या चीज है तो देखो, इंद्रिय गोचर प्राप्ते इष्टे विशेषमाने स्मर्यमाणे वा अनुभूते सुख हेतु या गर्दे तृष्णा सह काम। यह काम की व्याख्या है। या चिदात्मा अहंकार एक ही कृत्य, अहंकार और चिदात्मा का एक करण करके इदम में स्यात् इच्छा काम शब्द पंचदश कारण लिखा है। लेकिन अहंकार चिदात्मा एक कृत्य विवेकतः इदम में स्यात् इच्छा काम शब्द था उन्होंने लिखा। लेकिन भगवत भाष्यकार जी क्या कहते हैं उसके देखिए, कहते हैं कि काम इंद्रिय गोचर प्राप्ते इष्टे विषय। देखो, इंद्रियों के विषयता को प्राप्त हो गया ऐसा जो इष्ट विषय, श्रूयमाणे, इष्ट विषय को सुनने पर, विषय इंद्रियों के विषयता को प्राप्त हो गया, तब सुनने पर, स्मरण करने पर, अनुभूते सुख है तो अनुभव किए हुए सुख के कारण में, या गर्धि माने तृष्णा, ग्रधिकांक्षायाम धातु है ना, तो यहाँ पर ग्रधिकांक्षायाम धातु, उससे बनता है गर्धि माने इच्छा, तृष्णा। ऐसी जो विषयों के विषय में तृष्णा होती है, सह काम, वही काम है। क्रोधश्च, और क्रोध क्या चीज है, प्रतिकूलेषु दुख, क्रोधश्च आत्मना प्रतिकूलेषु, अपने प्रतिकूल दुख हेतुषु दृश्यमानेषु, दुख के हेतुओं को देखने पर, सुनने पर अथवा स्मरण करने पर, यो द्वेष जायते स क्रोध, जो द्वेष निर्माण होता है ना, वही क्रोध है। तो काम क्रोधौ उद्भवौ यस्य वेगस्य स काम क्रोधोद्भव वेग। वही काम क्रोध ही उद्भव है, काम क्रोध ही कारण है जिस वेग के, उसको क्या कहेंगे, काम क्रोध से उत्पन्न हुआ वेग, काम क्रोधोद्भव वेग। रोमांचन प्ररुष्ट नेत्रवद, हाँ अच्छा, प्रवृष्ट नेत्र वदनादि लिंग। देखो व्योदय की अंतकरण प्रक्षोभ रूप काम क्रोधोद्भव वेग, ये वेग कैसा है, देखो रोमांचन, कभी कभी केस टाइट हो जाते हैं। फिर प्रहृष्ट नेत्र, यदि विषय अच्छा प्राप्त हो गया, नेत्र हर्षित होते हैं, काम विषय प्राप्त हो गया। और नहीं हुआ तो नेत्र, वदन, मुख लाल पड़ता है, किसको क्रोध आने पर देखो ऐसा तपता है, और वदन ऐसा हिलता है ना, उसको रोकने का प्रयत्न, ओठ उसको रोके नहीं रोके जाते,
तब फड़फड़ करते हैं। यानी अंतःकरण प्रक्षोभ, अंतःकरण को क्षुब्ध करने वाला यह वेग ही काम क्रोध वेग है। ये कामोद्भव वेग है। कौन सा है? ये सभी, ये रोमांच, हर्षित होना, प्रवृत्त होना, वदनानंदित होना इत्यादि लिंग वेला या अंतःकरण का क्षोभ रूप, ये काम रूपी वेग है। दूसरा देखो, गात्र प्रकंपम प्रस्वेदम संदष्टौष्ठ पुट रक्त नेत्रादिलिंग। तो गात्र प्रक्ष, अवयवों को झाड़ देना एकदम। देखो क्रोध आने के बाद होता है ना, क्या होता है? शरीर में पसीना भी आता है। संदष्टौष्ठपुट, दांत इत्यादियों को खा करके ओष्ठपुट को ऐसे पकड़ दे, मुझे मारता है ना, ये कर लेते। और नेत्र, रक्त नेत्र, नेत्र लाल हो जाते हैं। देखो कितना विकार ये क्रोध निर्माण करता है। ये सभी वेग क्रोधजन्य वेग है। तब काम क्रोधोद्भवम वेगम यह उत्साह है, उसी काम क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को जो सहन करता है, सोढ़ुम प्रस्थितुम शक्नोति, सह सकता है, सयुक्त योगी सुखी च, यह लोके नरः, योगी और सुखी इस लोक में मनुष्य है। ये बताया। ये देखो काम क्रोध वेग, क्या बोलोगे? हम तो कैसे, हमको तो, हम तो नित्य सहन करते हैं, लेकिन जब किसी ने प्राप्ति करी ना तब सहन करना चाहिए। जैसे नाथ महाराज को क्रोध दिलाने के लिए सब पंडितों ने क्या किया, एक को भेज दिया और वहां आने के बाद उन्होंने पूजा वगैरह सब करी और वही माता के, गिरिजा माता के पीठ पर जाकर बैठा। समझो, एक आधा पुरुष अपने पत्नी के पीठ पर जाकर बैठे तो दूसरा पुरुष सहन करेगा? पति क्या करेगा? पहले डांडा लेकर के पीटेगा उसे, मेरे पत्नी के सिर पर जाकर बैठा रहा है, ऐसे होगा ना। उसके ऊपर जाकर बैठे तो कितना क्रोध आएगा। लेकिन नाथ महाराज जैसे महात्मा उन वेगों को यहाँ पर सहन करने के लिए समर्थ हुए, ऐसे ही सुखी है। यदि हम ऐसे नहीं है तो हम इससे विपरीत है। हम योगी अयोगी है और दुखी है और कायर है, ये हमें समझना है। कथम भूतश्च ब्रह्मणि स्थिता ब्रह्म प्राप्नोति, इस प्रकार हुआ ब्रह्म में स्थित हुआ पुरुष ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो कहते हैं योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्, योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्, तथान्तर्ज्योतिरेव यः, तथान्तर्ज्योतिरेव यः, स योगी ब्रह्म निर्वाणम्, स योगी ब्रह्म निर्वाणम्, ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति, ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। देखो यह अंत सुख, अंतः आत्मनि एव सुखम यस्य, अंदर आत्मा में सुख मिलता है जिसको, उसे क्या कहते हैं? अंदर सुख। बाह्य विषयों के सुख में प्रवृत्त नहीं है, आत्मा सुख वाला है। अंतराराम, अंतः आराम यस्य स अंतराराम, अंदर ही आराम है, क्रीड़ा है जिसके, उसे क्या कहेंगे? अंतराराम। अंतर्ज्योति, अंतः ज्योति प्रकाश यस्य स अंतर्ज्योति, अंदर ही प्रकाश है जिसको, उसे कहते हैं अंतर्ज्योति। ऐसा जो पुरुष स योगी, वही योगी है। ब्रह्मभूत सन ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, ब्रह्म रूप होकर के ब्रह्म को प्राप्त करता है कि नहीं? देखो भाष्य, योऽन्तः सुखः, अंतः आत्मनि सुखम यस्य सोऽन्तः सुखः।
अंदर आत्मा में सुख मिलता है जिसे वह कहते हैं अंतस्थ पुरुष। तथा अंतरेव आराम आरामम क्रीड़ायस्य, उसी प्रकार अंदर ही आराम है। आराम माने क्रीड़ा है जिसकी, उसे कहते हैं अंतराराम। तथैव अंतरात्मा एवं ज्योति प्रकाशो यस्य, इसलिए अंतरात्मा ज्योति प्रकाश है जिस पुरुष के, वह अंतर ज्योति पुरुष। यह ईदृश सहयोगी जो तीन गुणों से युक्त है, अंतर सुख अंतराराम और अंतर ज्ञान वाला है, वह योगी। ब्रह्म निर्वाणम, वह योगी ब्रह्म निर्वाणम है कि नहीं। अब क्या ब्रह्मणि निवृत्तिम मोक्षम, निर्वाण माने मोक्ष। ब्रह्म में निवृत्ति को, निर्वृत्ति को, सुख को, निर्वृत्ति माने सुख, ब्रह्म में सुख को, मोक्ष को, जीवन एवं जिंदा रहते हुए ब्रह्मभूत सन अधिगच्छति प्राप्त अर्थात ब्रह्म रूप होकर के उसे ही प्राप्त कर लेता है। देखो और एक और लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम्, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम्, ऋषय क्षीण कल्मषाः, क्षीण कल्मषाः, छिन्नद्वैधा यतात्मानः, छिन्नद्वैधा यतात्मानः, सर्वभूत हिते रताः, सर्वभूत हिते रताः। देखो ब्रह्म ऋषि क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूते रताः ऋषयः ब्रह्म निर्वाणम् लभन्ते। क्या ये शब्द क्षीण कल्मषाः, क्षीण कल्मषाः से क्षीण कल्मषाः नष्ट हो चुके हैं पाप जिसके, ऐसा पुरुष। इसलिए कैसा है, छिन्न द्वैधा, जिसके द्वैत छूट गया है। आगे यथात्मान नियंत्रित है अंतकरण जिनका, जिसका ऐसे सर्वभूत हिते रता, सर्वभूतों के हित में रमन हुए ऋषया ऋषि ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, ब्रह्म के निर्वाण को, ब्रह्मार्थ मोक्ष को, सुख को प्राप्त कर लेते हैं। भाष्य किंचैति लभन्ते, लभन्ते प्राप्त करते हैं ब्रह्म निर्वाणम अर्थात मोक्ष को। कैसे, ऋषि सम्यक दर्शन सन्यासी, सम्यक दर्शी यथार्थ ज्ञानी सन्यासी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कैसे होकर, क्षीण कल्मषा, क्षीण कल्मष वाले पाप रहित होकर, क्षीण क्षीण पापादि दोषा, छिन्न छिन्न संशय, संशय रहित होकर के, यथात्मान माने सहित इंद्रिय, नियंत्रित इंद्रिय वाले हैं। सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों के हित में रत हो गए। सर्वेषां भूतानां अनुकूल्ये, अनुकूल्य रखता अहिंसका इत्यर्थ, सभी भूतों के हित में अर्थात सभी भूतों के अनुकूलता में ही जो रमन करते हैं, सबके अनुकूल रहते हैं, वे अहिंसक पुरुष ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। यह विषय अपने लोगों ने देखा। 4 श्लोक बचे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।